आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं कलाम। अफगानिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आज ईद के दिन ईद वहां पर मनाई जा रही है, हमारे देश में नहीं मनाई जा रही है। वहां पर राष्ट्रपति भवन के पास में रॉकेट दागे गए हैं, रॉकेट से हमला हुआ है और वो भी ठीक बकरीद के नमाज के तुरंत बाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ईद की नमाज में अशरफ गनी, जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं, वो भी मौजूद थे। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है कि अभी किसी के हताहत या घायल होने की कोई खबर सामने नहीं आई, लेकिन हमला ऐसे वक्त पे हुआ जब पूरा देश ईद मना रहा था और ईद की नमाज अदा कर रहा था। फिलहाल इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, लेकिन हो सकता है कि इल्ज़ाम जो है वो तालिबान पर लगे, या हो सकता है तालिबान खुद आकर इसकी जिम्मेदारी ले ले कि हमने किया है। लेकिन इस खबर ने फिलहाल अफगानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान तीनों में एक तरह से हलचल मचाई हुई है, क्योंकि पिछले कई दिनों से कई बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान के जो एम्बेसडर है उनकी बेटी सिलसिला का अपहरण हो जाना। उसके बाद अफगानिस्तान अपने पूरे एम्बेसडर और राजनयिक जितने भी वहाँ पे कार्यकर्ता थे सबको वापस बुला लेना। ये इस बात को भी दर्शाता है कि दोनों के बीच कितने रिश्ते खराब हो चुके हैं, खासकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। क्योंकि किसी देश से जब हम अपने एम्बेसडर को बुलाते हैं तो ये एक सीधा मैसेज होता है उसे कि हमारे तुम्हारे साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं, एक मैसेज दिया जाता है। इसलिए हम अपने एम्बेसडर और एम्बेसी के लोग वहां से वापस बुलाते हैं। फिलहाल इस हमले के पीछे कौन है कोई सामने नहीं आया, लेकिन 2-3 रॉकेट से हमला हुआ है, ऐसे अफगान ऑफिसर का, अधिकारियों का कहना है कि ये हमला अचानक ईद की नमाज जैसे ही पढ़ी जा रही थी, वो कंप्लीट होती है, तुरंत हमला हो जाता है और राष्ट्रपति भवन से थोड़ी सी दूर पर ही होता है। अब उनका टारगेट क्या राष्ट्रपति भवन था या खुद राष्ट्रपति थे जो इस नमाज में शामिल थे, ये तो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो दोनों के बीच, तालिबान और अफगानिस्तान के बीच जिस तरह से रिश्तों में दरार लगातार बढ़ रही है, अभी कल दोहा में इनकी दोनों की आपसी मीटिंग हुई थी, लेकिन उसमें भी कोई इतना बड़ा सोल्यूशन या शांति वार्ता हम जिसे कहें वो सामने नहीं आ पाई है। उल्टा तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में और इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, सबके बीच में मतभेद लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अफगानिस्तान में इस वक्त पूरी तरह से अधिकारी जो है मुस्तैद हो चुके हैं, क्योंकि राष्ट्रपति भवन जैसी सुरक्षित जगह पर, जो अति सुरक्षित मानी जाती है, उस भवन के अंदर रॉकेट के गिरना इस बात का दर्शाता है कि जिसने भी गिराए हैं उसके इरादे ठीक नहीं थे। तो ये बड़ा अपडेट था, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं और सभी अपडेट्स के लिए हिंद वॉइस देखते रहिए। छोटी छोटी खबरें आप लोग के सामने इसलिए रखता हूं क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके बिना किसी बकवास के। मिलते हैं फिर किसी और खबर के साथ, तब तक हिंद वॉइस को देखते रहें, सब्सक्राइब करें।